जी दोस्तों, आज मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताऊंगा रजिस्टर्ड इंजीनियर और प्रोफेशनल इंजीनियर में कि क्या डिफरेंस है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर्ड इंजीनियर एंड प्रोफेशनल इंजीनियर, और इसका प्रोसीजर भी बताऊंगा कि कितने सीपीडी पॉइंट्स चाहिए रजिस्टर्ड इंजीनियर को प्रोफेशनल इंजीनियर बनने के लिए। बहुत सारे हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट इंजीनियर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी से पास आउट करके निकलते हैं, तो उनको प्रोफेशनल इंजीनियर की इंपॉर्टेंस का पता नहीं होता। सीपीडी पॉइंट्स तो ले लेते हैं लेकिन उसका फंक्शंस का पता नहीं होता। तो मैं आपको ये बताता जाऊं कि इसका डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है रजिस्टर्ड इंजीनियर और प्रोफेशनल इंजीनियर का। रजिस्टर्ड इंजीनियर किसी भी फर्म, जैसे कंस्ट्रक्टर फर्म है, C6, C5, C4, C3, C2, C1, CA, CB, और जैसे ऑपरेटिंग फर्म है O6, O5, O4, O3, इस तरह। तो ये जो है इसमें वो काम कर सकता है, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। इवन वो अपनी फर्म या कंपनी रजिस्टर भी करवा सकता है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से। लेकिन वो किसी भी कंसल्टेंसी फर्म या कंपनी में सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। इवन कि अपनी रजिस्टर भी कंपनी नहीं करवा सकता, कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी रजिस्टर नहीं करवा सकता पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से। तो ये प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकता है और अपनी फर्म भी रजिस्टर करवा सकता है। तो ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस रजिस्टर्ड इंजीनियर और प्रोफेशनल इंजीनियर में। अब आए आपको मैं प्रोसीजर बताता हूं कि कितने सीपीडी पॉइंट्स चाहिए और क्या एग्जाम देना होगा। ये प्रोसीजर है प्रोफेशनल इंजीनियर बनने के लिए। तो जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट इंजीनियर्स होते हैं उनको सीपीडी का भी पता नहीं होता। तो मैं आपको बताऊं कि सीपीडी जो है एब्रीविएशन फॉर्म है कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये सीपीडी जो है कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, आपकी जो प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, या आपके मैनेजमेंट स्किल्स हैं, या जो भी इनोवेशंस हो रही हैं फील्ड में, आपकी इन्हांसमेंट हो रही हैं, जो भी आपकी मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, उसमें जो भी आपकी क्रिएटिविटी हो रही है वो आप ग्रूम हो रहे हैं, आप उसमें कंटिन्यूसली प्रोफेशनली आप ग्रोथ हो रही है आपकी। तो आप वो स्किल्ड हो रहे हैं, आपको नॉलेज मिल रही है। नॉलेज इन्हांस करने के लिए ये सीपीडी पॉइंट्स रखे हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने। तो ये सीपीडी पॉइंट्स का नेगेटिव पर्सपेक्टिव ये है कि जो है वो खामखा इंजीनियर्स परेशान है सीपीडी पॉइंट्स लेने के लिए। लेकिन इसका पॉजिटिव ये भी है कि आपकी ग्रूमिंग हो रही है, आप ट्रेंड हो रहे हैं। जैसे ही अब देखें फ्रेश ग्रेजुएट इंजीनियर्स जो पास आउट करके निकलते हैं वो बिल्कुल ही ब्लैंक होते हैं, वो ग्रूम नहीं होते। वो उनको वो थ्योरेटिकली वो जो है नॉलेज होती है लेकिन प्रैक्टिकली उनके पास नॉलेज नहीं होती। तो इसलिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने बाय लॉज के थ्रू ये क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि 17 सीपीडी पॉइंट्स रजिस्टर्ड इंजीनियर को चाहिए प्रोफेशनल इंजीनियर बनने के लिए। तो ये इस सीपीडी पॉइंट्स के थ्रू जो है वो अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ करेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। अब देखें सीपीडी पॉइंट्स से मुख्तलिफ उसको नॉलेज मिलेगी, उसको नॉलेज इन्हांस होगी, और जो भी रियल लाइफ में उसके साथ प्रॉब्लम्स फील्ड में हो रहे हैं तो वो टैकल कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व कर सकता है। लेकिन वो थ्योरेटिकली जो जैसे ही वो थ्योरेटिकली वो यूनिवर्सिटी से जैसे ही निकलता है उसको थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस उसको कुछ नहीं होता। तो सीपीडी पॉइंट्स की ये वर्थ है कि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है या करियर है या आपका प्रोफेशनल, उसमें आपकी ग्रूमिंग हो रही है, आपकी वैल्यू एडिशन हो रही है। तो इसमें एक्सपीरियंस भी आप गेन कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको ये बताता जाऊं कि सीपीडी पॉइंट्स जो है आपको 17 सीपीडी पॉइंट्स लेने होंगे। और ये 17 जैसे आप देखें डॉक्टर्स होता है वो स्पेशलिस्ट और डॉक्टर में भी डिफरेंस होता है। डॉक्टर और स्पेशलिस्ट में ये होता है कि वो स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट होता है। तो ऐसे ही रजिस्टर्ड इंजीनियर स्पेशलिस्ट नहीं होता, एक्सपर्ट नहीं होता। लेकिन प्रोफेशनल इंजीनियर जो है वो काफ़ी ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स और सेमिनार्स अटेंड करके नॉलेज गेन करके स्किल डेवलपमेंट हो जाती है, कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाती है, तो वो काफ़ी ग्रूम हो चुका होता है। तो इसमें ये डिफरेंस हो जाता है रजिस्टर्ड इंजीनियर और प्रोफेशनल इंजीनियर में। तो प्रोसीजर क्या है रजिस्टर्ड इंजीनियर को प्रोफेशनल इंजीनियर बनने के लिए? वो ये है कि वो 2 स्टेप में है कि पहले ये कि आपको 17 सीपीडी पॉइंट्स चाहिए, और उसके बाद जब आप 17 सीपीडी पॉइंट्स ले लेंगे उसके बाद आपको एग्जाम देना होगा, प्रोफेशनल एग्जाम। उसका नाम है ईपीई, इंजीनियरिंग प्रैक्टिस एग्जामिनेशन। अब ये जो इंजीनियरिंग प्रैक्टिस एग्जामिनेशन है वो भी आपको देना होगा 5 साल के बाद, 5 ईयर्स के बाद। अब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल बाय लॉज के तहत आपको 17 सीपीडी पॉइंट्स लेने हैं। अब क्या करना है, पहला प्रोसीजर क्या है, जैसे ही हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स निकलते हैं
तो वो पहले डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद डिग्री के बाद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड करवानी होगी डिग्री। जब वो डिग्री रजिस्टर्ड हो जाएगी तो वो डिग्री रजिस्टर्ड वो कहलवाएंगे रजिस्टर्ड इंजीनियर, और उसको ऑटोमेटिकली पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल 5 सीपीडी पॉइंट्स रिवार्ड करेंगे। 5 सीपीडी पॉइंट्स उनको रिवार्ड करेंगे, यानी कि रजिस्टर्ड इंजीनियर को 5 सीपीडी पॉइंट्स मिल गए, बाकी 12 सीपीडी पॉइंट्स चाहिए, यानी टोटल 17 सीपीडी पॉइंट्स चाहिए उनको। अब अगर वो रजिस्टर्ड इंजीनियर हो गया तो उसको 5 सीपीडी पॉइंट्स मिल गए, उन्होंने अर्न कर लिया। उसके बाद 1 साल जो है, 1 साल उसको ग्रेस पीरियड होता है, ग्रेस ईयर होता है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से, क्योंकि ग्रेजुएट इंजीनियर्स जो हैं जो पास आउट करके फ्रेशली निकलते हैं, तो उनके लिए जॉब हंटिंग, एम्प्लॉयमेंट्स जो सर्विसेज हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो जो है बहुत कम होती हैं, लिमिटेड होती हैं। तो इसके लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने 1 साल ग्रेस ईयर दिया हुआ है, तो इसलिए उसको सीपीडी पॉइंट्स नहीं लेनी होगी। उसके बाद जो 3 साल हैं, 3 इयर्स, उसमें उनको 9 सीपीडी पॉइंट्स लेने हैं, यानी हर साल 3 सीपीडी पॉइंट्स उनको लेने हैं, यानी 9 सीपीडी पॉइंट्स हो गए। अगर आप ज़्यादा मैक्सिमम सीपीडी पॉइंट्स लेंगे तो ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल आपको सीपीडी पॉइंट्स आपके काउंट नहीं करेंगी, क्योंकि आपको मैक्सिमम 9 सीपीडी पॉइंट्स हैं 3 साल में, यानी हर साल आपको 3 सीपीडी पॉइंट्स लेने हैं। उसके बाद जो है फिर 3 साल का साइकिल है जिसमें आपको 4 सीपीडी पॉइंट्स पर ईयर लेने हैं, यानी 12 सीपीडी पॉइंट्स। इस तरह फिर आपको 5 सीपीडी पॉइंट्स के हिसाब से लेने हैं। तो ये एक साइकिल पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने सेट किया हुआ है। जब आपने अब 5 सीपीडी पॉइंट्स आपको आफ्टर रजिस्टर्ड इंजीनियर आप बन गए, तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने आपको सीपीडी पॉइंट्स दे दिए 5। अब आपने क्या करना है कि हर साल एक ग्रेस ईयर के बाद आपको हर साल 3 सीपीडी पॉइंट्स के हिसाब से लेने हैं, और फिर 3 ईयर साइकिल के हिसाब से लेने हैं। अब आपको 17 सीपीडी पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं। तो इस तरह आपको सीपीडी पॉइंट्स, जब आपके 17 सीपीडी पॉइंट्स आपके अर्न हो जाएं, उसका फिर 5 ईयर्स जो है पूरे हो गए। ये भी मैंडेटरी है कि 5 साल आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप सर्व कर रहे हैं, या आप जो है वो प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हैं, तो वो 5 साल का आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, वो 5 साल आपका काउंट होगा, और उसमें 5 सीपीडी पॉइंट्स आपको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल रिवार्ड करेगी। तो इस तरह आपके ये 10 सीपीडी पॉइंट्स इस तरह ही हो गए। बाकी आपको 7 सीपीडी पॉइंट्स अर्न करने हैं थ्रू सेमिनार्स और दूसरे प्रोसीजर से। वो भी मैं आपको बताता जाऊँ कि क्या होता है कि सीपीडी पॉइंट्स किस तरह आपको अर्न करने हैं, वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। उसके बाद जब आपके 17 सीपीडी पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, ईपीई, इंजीनियरिंग प्रैक्टिस एग्जामिनेशन। तो वो आपने जब पास कर लिया तो आप प्रोफेशनल इंजीनियर बन जाएंगे। इसमें प्रोफेशनल एग्ज़ाम में, यानी इंजीनियरिंग प्रैक्टिस एग्जामिनेशन में, ये आपकी फ़ीस होती है 5000। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने 5000 सेट की हुई है फ़ीस, वो आपको सबमिट करवानी होगी चालान, और वो आपका जो फॉर्म है वो आपको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट में भी आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ये इसका क्वेश्चन होता है, एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर होता है, इसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं, जो आप जो है उसमें सोशल फील्ड ओरिएंटेड होते हैं, और मैनेजमेंट स्किल्स के भी होते हैं, और एथिकल होते हैं क्वेश्चंस। ये डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। 60 क्वेश्चंस होते हैं, और 3 आवर्स ड्यूरेशन होती है। तो इस एग्ज़ाम में आपको 60 जो है मार्क्स का होता है, 60 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन, फील्ड ओरिएंटेड भी क्वेश्चंस होते हैं। जब ये आप पास कर लेते हैं तो आप प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कहलवाएंगे। आपको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक सर्टिफिकेट रिवार्ड करेगी, आपको वो उसमें लिखा हुआ होगा कि यू आर रजिस्टर्ड एज प्रोफेशनल इंजीनियर। अब आपको मैं बताऊं कि सीपीडी पॉइंट्स आप कैसे अर्न करेंगे। सीपीडी पॉइंट्स अर्न करने का ये है कि आप तो एक 5 साल सर्विस आपने कहीं भी एक्सपीरियंस का, प्राइवेट फर्म हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो, तो वो भी आपको 5 सीपीडी पॉइंट्स मिल गए। उसके बाद जो है आपको पहले रजिस्टर्ड इंजीनियर हो जाते हैं, उसमें भी आपको जो है 5 सीपीडी पॉइंट्स अर्न करते हैं। अच्छा, दूसरे प्रोसीजर क्या है कि अगर आप किसी भी सेमिनार हो या
लेक्चर हो या कॉन्फ्रेंस हो 2 आवर्स की पार्टिसिपेशन करते हैं तो वो आपका 0.5 सीपीटी पॉइंट्स यानी आधा सीपीटी पॉइंट्स आपको रिवार्ड दिया जाएगा, यानी आप आधा पॉइंट सीपीटी पॉइंट अर्न कर सकते हैं। और अगर आप यानी 2 आवर्स की पार्टिसिपेशन होगी आपकी इस लेक्चर्स में या सेमिनार होगा या कॉन्फ्रेंस होगी। अगर आप 1 डे वर्कशॉप है या कोई ऐसा शॉर्ट टर्म कोर्स है, वो अगर आप एक दिन का 1 डे का आप पार्टिसिपेशन करते हैं तो आपको 1 सीपीटी पॉइंट रिवार्ड होगा। तो इस तरह भी आप अर्न कर सकते हैं। इस हिसाब से आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करते हैं तो आपको 6 to 9 मंथ्स आपकी ड्यूरेशन है जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की, तो 2 सीपीटी पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपकी 9 to 12 मंथ्स है तो आपको 4 सीपीटी पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं विदाउट एनी रिसर्च यानी कोर्स वर्क तो आपको 4 सीपीटी पॉइंट्स रिवार्ड होंगे, और अगर आप रिसर्च के साथ कर रहे हैं तो आपको 6 सीपीटी पॉइंट्स रिवार्ड होंगे, और अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो 12 सीपीटी पॉइंट्स मिलेंगे आपको, और अगर आप किसी बुक के ऑथर हैं तो 5 सीपीटी पॉइंट्स अर्न करेंगे, और अगर आप किसी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल कमेटी का हिस्सा हैं तो आपको 1 सीपीटी पॉइंट अर्न करेंगे, और अगर आप कोई भी इंटरनेशनली टेक्निकल इवेंट अरेंज कर रहे हैं तो वो भी आप 2 सीपीटी पॉइंट्स आप अर्न कर सकते हैं। तो ये सीपीटी पॉइंट्स अर्न करने का आपको मैंने प्रोसीजर बताया, और आपको ये भी बताया कि ये डिफरेंस क्या है रजिस्टर्ड इंजीनियर और प्रोफेशनल इंजीनियर में। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मेन डिफरेंस क्या है रजिस्टर्ड इंजीनियर और प्रोफेशनल इंजीनियर का।